अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी हम देख रहे हैं कि मुशर्रफ दौर से एक मसला बनी हुई है। अब तमाम हुकूमतें आई जिसमें जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उसका थोड़ा मुख्तलिफ नौइयत का मौक़िफ़ था निजकारी के हवाले से। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की दोबारा से हुकूमत है। ये जितने भी अदवार गुजरे हैं सब ने तकरीबन 100 अरब का लॉस जो है वो ऐड किया है। कोई किसी ने 80 अरब किया है, किसी ने 90 अरब किया है, किसी ने 100 अरब किया है, मतलब कि कोई भी बेटरमेंट नहीं कर पाया। तो निजकारी तो होनी है, अब इसके लिए मराहिल चल रहे हैं, लेकिन कुछ रस्ते में कह लें कि समहाउ रोड़े अटकाने की कोशिश हो रही है। लाहौर हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया है, पूरा मामला है क्या और इससे क्या नुकसान हो सकता है और क्या प्ली ली गई है। जो वकील साहब जो अदालत गए हैं उन्होंने क्या कहा जनाब, क्यों नहीं निजकारी करनी चाहिए, ये आपको बता देते हैं। जनाब, आपको मालूम है PIA की निजकारी, जिस तरह मैंने पहले कह दिया, परवेज़ मुशर्रफ दौर से हम सुनते चले आ रहे हैं, हम छोटे से बड़े हो गए। PIA वहीं की वहीं मौजूद है, उसके नुकसानात वहीं के वहीं मौजूद हैं, उसकी टाइमिंग से रिलेटेड मामला, जहाज़ों के मामला, जहाज़ों का ग्राउंड होना, अमले का रवैया, वो सारी की सारी चीज़ें जूँ की तूँ खड़ी हुई हैं। पिछली एक कोशिश हुई इंटरम सेटअप के अंदर उसको बेचने की, लेकिन जिस तरह एक मज़ाक़ा खेज़ किस्म का मामला सामने आया, उसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जो मैनेजमेंट है उन्होंने एक स्मार्टली प्ले किया। क्या किया उन्होंने कि एक अलग से LLC अमेरिका में, मतलब एक कंपनी बनाकर इस तरह जो है ना सारा पुराना जो चीज़ें थी वो जनाब गवर्नमेंट के खाते में पीछे, मतलब बैकफुट पे डाल दी, पीछे कर दिया उनको सारा जनाब जी, टेबल के नीचे किसी अलमारी में फ़ाइल रख दी। आज के दिन से LLC के ज़रिए उसको चलाया और बताना शुरू किया जनाब के आफ्टर लॉन्ग टाइम कोई 20-22 साल बाद कोई जाके कोई अरबों रुपये का मुनाफा हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक कह लें कि कॉस्मेटिक चीज़ें थी, ये दिखाने के लिए, मुराल बुलंद करने के लिए, बायर को अट्रैक्ट करने के लिए सारी की सारी चीज़ें थी कि आप आएँ, इतना भी बुरा नहीं है, माजी को छोड़ दें, 800 अरब का जो खसारा है अगर आज करंटली आप देख लें तो PIA जनाब मुनाफा बख्श एक एयरलाइन है। तो ये वो चीज़ थी। अब एक साहब उठते हैं, नबील जावेद साहब इनका नाम है, ये वकील साहब हैं, और ये जनाब जाके कोर्ट चले जाते हैं और जाकर कहते हैं जनाब PIA तो मुनाफा बख्श हो गई है, इसको तो बेचने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हम बहुत सारे अपने जो हमारे नाजरीन हैं जो नीचे कमेंट कर रहे होते हैं, अक्सर हमें भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वाह कि जी आप इंसिस्ट करते रहते हैं PIA, आपका पता नहीं आप किसी के एजेंट हैं या आप क्यों चाहते हैं। देखें जी, ना हम किसी के एजेंट हैं, ना हमें PIA से कोई मसला है। एक कौमी असासा है, एक मतलब आपका नेशनल फ्लैग कैरियर है, हमें उसकी फ़िक्र है। बड़ी सुबकी होती है जब दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ से आपकी एयरलाइन के बारे में तरह तरह की खबरें आती हैं, तो हम नहीं चाहते वो आए। जिस तरह मैंने बताया कि हर गवर्नमेंट उसका खसारा जो है उसमें ऐड करती चली आ रही है। इतनी ही PIA मुनाफा बख्श होती या इतनी गवर्नमेंट से उसके अंदर चीज़ें बेहतर कर सकती, तो क्यों ना आज तक इसको बेहतर कर सकें। अभी भी ये कह लें, जो मैं बोलता हूँ कॉस्मेटिक है, सारी की सारी चीज़ें फैब्रिकेटेड हैं, जस्ट बायर को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर ये आप ये चीज़ दोबारा माइंड से निकाल दे, 2 साल बाद दोबारा आपका जो 800-850 अरब का खसारा है वो कोई 1000 अरब से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब उसमें आपने ऐड ही करना है, उसमें कुछ बेहतरी आपसे होनी नहीं है। तो वकील साहब जो है कोर्ट में गए हैं सिर्फ इसी चीज़ को प्ली बना करके, अब तो जनाब फ़ायदा हो रहा है तो अब क्यों उसको बेचना है, नहीं बेचना चाहिए। अब बेचने का जो मामला है, 4 कंसोर्शियम्स जो हैं उनकी प्री क्वालिफिकेशन जो है अप्रूव हुई है, उनकी टीमों ने जाके जो एसेट्स हैं PIA की, बल्कि मैं अरशद मलिक साहब जो साबिक जो है चेयरमैन CEO भी रह चुके हैं PIA के, कुछ दिन पहले मेरी उनसे बड़ी गप लगी इसके ऊपर, तो उनसे मैंने पूछा जी बताएं क्या मामला चल रहा है। तो उन्होंने एक तो अच्छी चीज़ बताई कि ये जो है ना इस बार बड़ा स्मार्टली इनकी जो निजकारी का मामला भी है वो बड़ा अच्छे से उसके साथ जो है ना वो ट्रीट कर रहे हैं। एक जो रोजवेल्ट होटल है, बाकी इस तरह के मामलात हैं, उस तरह के अमलाक को साइड पे कर दिया, चंद दफातर हैं, बाकी जहाज़ हैं और अमला है, ये आप जो है निजकारी के अंदर लेके आ रहे हैं कि 50 से 60% तक की मैक्सिमम जो उसके हिस्से हैं, ये सारी की सारी चीज़ों की। वो नहीं है कि रोजवेल्ट होटल या बैरून मुल्क जो दफातर हैं, पाकिस्तान भर में जितने PIA के दफातर हैं वो सारे, वो सब चीज़ें इसका भी हिस्सा नहीं है। तो एक अच्छे तरीके से एक अच्छा पैकेज बना के जिसे आपकी जो गवर्नमेंट है उसको भी लॉस ना हो, जो ख़रीदने वाला है वो भी कम अज़ कम सामो मुतमिन हो, तो ये इस तरह करके उसको बेच रहे हैं। अब जो 4 जो कंपनीज़ हैं जिसमें आपको मालूम है एयर ब्लू है, 4G फर्टिलाइज़र है, कंसोर्शियम्स हैं, ये इसको ख़रीदने का इरादा रखते हैं। इस साल के एंड तक ये बिडिंग और सारा मरहला आगे चलेगा। इसके बारे में भी एक जो कंसोर्शियम जिनकी ये प्री क्वालिफिकेशन अप्रूव हुई है उसको जो हेड करते हैं उनसे भी मैंने गप लगाई। मैंने कहा जी बिला आखिर PIA आप जो है ख़रीद रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी अभी तो हमने प्री क्वालिफिकेशन के इंटरेस्ट शो किया है, हमने कहा मार्केट का हिस्सा है तो चले इसके हम देखते हैं कि क्या हमें मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता। तो अभी तो बड़ा लंबा टाइम लगेगा, इतनी आसानी से मामला हल होने वाला है। मतलब जो लोग इसके साथ मुंसलिक भी हैं, जो ख़रीदना भी चाह रहे हैं, उनको भी डिफ़िकल्टीज़ और मसाइल का अदराक है। उनमें से एक मसला ये आपने देख लिया, ये साहब जो हैं
जो कोर्ट में चले गए हैं, उनका राइट है, जा सकते हैं, अब कोर्ट विल डिसाइड कि क्या होगा। अब ऑन द अदर साइड जो इस टाइम PIA का करंटली, कल भी हमने व्लॉग किया, जहाज़ आपके पास है नहीं, पेरिस का रूट आप बंद कर रहे हैं, बरतानिया शुरू करना है, पता नहीं कहाँ से आएंगे आप, मस्कत ओमान के कई जो शहरों से पाकिस्तान से जाने वाला आपने वो मामला वो आपने जनाब मुअत्तल कर दिया, आप नहीं चला पा रहे, मैनेज नहीं हो रहा। सऊदी अरब आपके खिलाफ हुआ है, आपकी टाइमिंग के बहुत से मसाइल हैं, जहाज़ कम है, लैंडिंग टेक ऑफ के ये वाले मसाइल हैं, तो आप वो पूरा नहीं कर पा रहे। तो मतलब दर्जनों ऐसे मसाइल हैं, टेक्निकल मामला आपके पास है, 33 टोटल हैं, उनमें से कोई 18-20 उड़ रहे हैं, बाकी सारे ग्राउंड पे खड़े हुए हैं। आपने खुद से अपने लिए एक कुछ अहदाफ सेट कर रखे थे कि इस साल के एंड तक आप 25 तक फ्लीट को लेके जाएंगे, पता नहीं कहाँ से लेके जाएंगे। लीजिंग के मामला आप खुद रिलेक्टेंट हैं कि किस तरह लीज कर लें, क्योंकि आपको निजकारी के फेज़ में जा रहे हैं, ख़रीदने का मूड इसलिए नहीं है, निजकारी के उसमें जा रहे हैं। तो एक कह लें कि बिल्कुल कन्फ्यूजन नज़र आ रही है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की। तो मेरे ख्याल से जो हम इस सारी चीज़ को देखते हैं कि जितनी जल्दी इसकी निजकारी हो जाए तो ये बेहतर है, वरना जो ये हमने 20-22 अरब का कोई 23-25 साल बाद जो हमने प्रॉफिट शो किया है, ये ज़्यादा दिन नहीं हम शो कर पाएंगे। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगी, जिस तरह लाहौर से पेरिस के लिए आप फ्लाइट बंद कर रहे हैं। कल जब हमने इसको ब्लॉग किया, बहुत से हमारे दोस्तों ने नीचे कमेंट्स कर रखे थे, वो जनाब इज़हार कर रहे थे कि कैसे, मतलब कोई कैसे इनको बलून ले लेने चाहिए, मतलब लोग फ़नी किस्म के कमेंट्स भी थे। तो अब कैसे शुरू करेंगे, मैं खुद हैरान तो करेंगे कैसे। आप ऐलानात तो कर देते हैं, 14 अगस्त का आपने ऐलान किया था जनाब, बड़ा अच्छा दिन है, कुंडी साहब गवर्नर जो हैं KPK के, उन्होंने कहा देखिए कितना अच्छा दिन सेलेक्ट किया जनाब, पाकिस्तान का पहला जहाज़ जाएगा बरतानिया के लिए। पहला तो नहीं, पहले भी जा चुका है, मतलब आफ्टर, मतलब जो सस्पेंशन थी उसके बाद। पाकिस्तान में जो एविएशन इंडस्ट्री है उसमें बड़ा पोटेंशियल है। पाकिस्तान में कोई भी एयरलाइन जो अपना फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करती है, अगले कुछ ही टाइम में वो उसको एक्सपैंड करना शुरू कर देती है। 25 करोड़ का मुल्क है। फ्लाई डील सऊदी अरेबिया की एक एयरलाइन है, कराची के लिए इसी साल 2025 के अवाइल में इसने शुरू किया था। अब उसके बाद जनाब ने इस्लामाबाद से भी शुरू कर लिया, और कल जनाब पेशावर से भी जो है उन्होंने फ़्लाइट ऑपरेशन अपना शुरू किया। कल उनकी पहली फ़्लाइट जो है पेशावर पे उसने जो है आके लैंड किया। तो ये आप पोटेंशियल देख लें, सिर्फ मैनेजमेंट और ऑनेस्टी और चीज़ों को ठीक तरीके से चलाने की ज़रूरत है। और PIA आपसे तो चल नहीं पाई, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप चलाएं। तो ये लोग समझते पता नहीं खिलाफ है, हमने खरीदनी है, हम टिकट बाय कर सकते हैं, जहाज़ तो बाय नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये खरीदी उन्होंने, ये जो कंसोर्शियम्स हैं, और चलें एटलीस्ट जो निजी एयरलाइंस चल रही हैं मुनाफे में चल रही हैं, तो PIA भी मुनाफे में चलेगी, लेकिन हुकूमत कम अज़ कम नहीं चला सकती। थैंक यू सो मच।